हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट्स के बारे में और आज हम लेआउट्स के बारे में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बेसिकली 8 तरह की लेआउट होती है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आज हम सारे तरह की लेआउट्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले लीनियर लेआउट के बारे में प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम सारी की सारी लेआउट्स को करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद हमको न्यू पर टैप करना है। न्यू पर टैप करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद हम इसका एप्लीकेशन का नाम चेंज करते हैं। इसका नाम लिखता हूँ टाइप्स ऑफ लेआउट्स। तो मैंने इसका नाम टाइप्स ऑफ लेआउट्स कर दिया है और हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट का ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। लीनियर लेआउट बेसिकली दो ओरिएंटेशन के ऊपर काम करती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। लीनियर लेआउट के अंदर चाइल्ड लेआउट्स के द्वारा भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये हमारा ग्रेडल बिल्ड रन हो चुका है। अब सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर जाते हैं और इसको स्प्लिट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे कुछ इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। तो इस तरह की विंडो खुलने के बाद ये सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट दिखा रहा है, तो हमको कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाकर लीनियर लेआउट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको हटा के यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एल। तो हमको लीनियर लेआउट दिखा दिया, हमने इस पर टैप कर दिया, फिर हमने इसको अलग कर दिया। ये जो एक्सएमएल एनएस की जो फाइल होती हैं, ये जो है यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो कॉन्टेक्स्ट का जो ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज़ होता है जिससे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये मेन एक्टिविटी जो है ये इससे कनेक्ट रहे। मतलब हमारे फर्स्ट पेज हमारा मेन एक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहता है इसके साथ। तो इसीलिए हमने जो इसका कॉन्टेक्स्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट डॉट मेन एक्टिविटी के साथ ज्वाइन हुआ होता है। तो हम इसको लीनियर लेआउट करने के बाद इसके अंदर हमको ओरिएंटेशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन लिखते हैं, ओरिएंटेशन। और ये दो तरह की ओरिएंटेशन होती है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लेने के बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ बना हुआ था, हम उसी को ही ले लेते हैं। तो उसको टेक्स्ट व्यू को हम इसके लेआउट विड्थ रैप कंटेंट रखते हैं और हाइट को रैप कंटेंट रखते हैं और इसका जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट साइज 18 SP और इसका लेंगे टेक्स्ट कलर लेते हैं। टेक्स्ट कलर इसका कर देंगे ब्लैक। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, इसकी ग्रेविटी भी सेंटर कर देते हैं। इसकी ग्रेविटी हटा देते हैं, इसकी ग्रेविटी हटा देते हैं और अब इसको कर देते हैं, इसका टेक्स्ट स्टाइल इसका कर देते हैं बोल्ड। और अगर हम शिफ्ट और ये दबाएंगे तो हम इसको इटैलिक भी कर देंगे। ये बोल्ड और इटैलिक हो गया है। हमने इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ले रखी है, तो हम इसको एक बार कॉपी कर देते हैं। इसको टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेते हैं और हम इसके नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए आपस में एक दूसरे के बराबर में आ गया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक के बराबर में एक। तो अगर ये इसको एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड इसका कर देते हैं सेकेंडरी। इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं।
ठीक है। ये और इसको पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 5 dp। इसको मार्जिन भी दे देते हैं जिससे दोनों के बीच में फ़र्क आ जाए। और ये दोनों हम इसको भी दे देते हैं, सेकंड वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर भी हम इसको दे देते हैं मार्जिन और पैडिंग। ये दोनों के अंदर डिफरेंस ये देखिए, एक के बराबर में एक आ चुका है टेक्स्ट, ठीक है। अब हम और अगर हम इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे तो ये एक के नीचे एक आ जाता है। तो मतलब वर्टिकल होता है एक के नीचे एक और हॉरिजॉन्टल होता है एक के बराबर में एक, ये देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड की तरह भी काम करता है। तो देखते हैं, लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और चाइल्ड लीनियर लेआउट ले लेते हैं। देखिए ये मेन लीनियर लेआउट बंद हो रहा है, हम इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट ले लेते हैं। हम एक और लीनियर लेआउट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लिया, इसकी विड्थ हमने मैच पेरेंट और इसकी हाइट भी मैच पेरेंट कर देते हैं। और इसकी ओरिएंटेशन हम देंगे वर्टिकली। वर्टिकल ओरिएंटेशन देने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इसको हम बैकग्राउंड भी कर दे देते हैं, बैकग्राउंड। हम इसको कलर दे देते हैं येलो। हमने इसको लाइम येलो कलर दे दिया। अब इस लीनियर लेआउट की हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल दे रखी है, क्योंकि हमने मेन लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे रखी थी, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ आए हैं। अगर हम इसको वर्टिकल कर देंगे, अगर हमने इसको वर्टिकल अगर हमने इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी तो ये देखिए एक के नीचे एक आ जाएगा। और हमने इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर रखी थी, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के बाद अगर हम इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं भी लेंगे ना, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल ही होती है। चाहे हम देख लीजिए, देखिए हॉरिजॉन्टल इसकी ओरिएंटेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसकी हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेशन रहने देते हैं। अब इसके बाद लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और टेक्स्ट व्यू लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिया और इसकी विड्थ मैच पेरेंट करेंगे, हाइट भी मैच पेरेंट करेंगे। एक काम करते हैं, दो लेना है ना, तो इसको रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट और मैच पेरेंट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि रैप कंटेंट उतना ही एरिया लेता है जितने के अंदर टेक्स्ट आ जाता है पूरा, और जो मैच पेरेंट है वो पूरा का पूरा एरिया, जितना भी उसको रिमेनिंग एरिया जितना भी बचा हुआ होता है वो पूरा का पूरा एरिया वो कंटेंट ले लेता है। तो इसीलिए हम इसको रैप कंटेंट करते हैं, जिससे कि जितना हमने टेक्स्ट लिखा उस हिसाब से वो एरिया को ले ले। तो ठीक है, अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं लिखेंगे टेक्स्ट। हमने इसका टेक्स्ट लिखा, सेकेंड हमने भी लिखा सेकेंड टेक्स्ट। और हमने जो है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड करा और हमने इसके साथ इटैलिक भी करा। टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट साइज 18 SP। इसको दे देते हैं पैडिंग 5 dp और इसको दे देते हैं मार्जिन 5 dp। इसको बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट और हम इसको एक और बार कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए,
इस वाली साइड जो सबसे पहले हमने क्या करा, इस लेआउट के अंदर सबसे पहले हमने लीनियर लेआउट लिया, जो हमने पूरे के पूरे जो पूरी की पूरी शीट को कवर कर लिया, ठीक है। और उसकी हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे दी। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल नहीं भी देते तब भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसके नीचे टेक्स्ट व्यू लिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू दिया रखा था, हमने उसको थोड़ा सा एडिट करा। तो हमने सपोज़ करिए अगर नहीं भी दिया होता तो हमने सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिया और फिर हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर उसकी विड्थ दी, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट के अंदर क्या होता है कि जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा होता है उस हिसाब से जो है विड्थ लेता है। जैसे कि अगर मैं इसके टेक्स्ट के आगे कुछ भी लिखता जाऊँगा या उस हिसाब से देखिए इसकी जो लेता चला जाएगा विड्थ, ठीक है, क्योंकि रैप कंटेंट करा है। अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर देता विड्थ को, अगर मैंने इसकी विड्थ मैच पेरेंट कर दी तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जितना भी शीट है उस पूरी की पूरी शीट की इसने जो है विड्थ ले ली। और इसका टेक्स्ट जो है बहुत छोटा सा है, मतलब यहाँ से भी मार्जिन है और यहाँ से भी मार्जिन है। तो हमने इसीलिए इसको रैप कंटेंट कर दिया था, क्योंकि जितना भी हमारे इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट की उसी हिसाब से जगह लेगा। तो ये हम अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी ले सकते हैं। जिस तरह का हमको एप्लीकेशन बनाना है उस डिज़ाइन के हिसाब से हम विड्थ और इसकी हाइट को रैप कंटेंट या मैच पेरेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर टेक्स्ट लिया, उसका नाम मैंने फर्स्ट टेक्स्ट लिखा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर मैंने इसका टेक्स्ट साइज़ लिया जो 18 SP था, क्योंकि हम साइज़ को SP में लेते हैं। और टेक्स्ट कलर था वो मैंने इसको वाइट कर दिया और इसका अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर दी। अगर हम इस टेक्स्ट को मैच पेरेंट करेंगे तो टेक्स्ट हमेशा सेंटर में ही दिखेगा। फिर हमने टेक्स्ट स्टाइल कर दिया इसका बोल्ड और इटैलिक दोनों, ठीक है। इसको मैंने पैडिंग दी है 5 dp की और इसको मार्जिन दिया है 5 dp का और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब इसका ओरिएंटेशन जो है हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू ले रखा था दूसरा जो इसके बराबर में दिखाई दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल 1 के बराबर 1 में दिखाई देता है, ठीक है। फिर मैंने उस टेक्स्ट व्यू को लेने के बाद मैंने उसकी विड्थ सेम था ये बिल्कुल, इसकी भी रैप कंटेंट ये सारा कुछ सारा इसके अंदर सेम था, कॉपी पेस्ट किया। फिर मैंने एक पेरेंट लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक चाइल्ड लीनियर लेआउट लिया। चाइल्ड लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल दी थी और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लाइम येलो दिया, ठीक है, जिससे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा सकूँ। फिर इसके अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने इसकी विड्थ सेम ऐसे ही करा, उसका टेक्स्ट का नाम मैंने सेकंड टेक्स्ट लिखा जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है। ये है लीनियर लेआउट। अगर मैं इस मेन लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ, मैंने इसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन कर दी तो ये देखिए ये वर्टिकली डिफाइन हो चुका है, ठीक है। और अगर मैंने इस टेक्स्ट और मैंने अगर इसकी इस लीनियर लेआउट की अगर मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया, देखिए हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दिखाई देगा और वर्टिकल इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब वर्टिकल 1 के नीचे 1 आएगा और हॉरिजॉन्टल 1 के बराबर में 1 आएगा। तो लीनियर लेआउट के अंदर हमको ओरिएंटेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रेंट लेआउट।